जबकि मनुष्य जो ये काम कर रहा है, ये सारे काम तो हर एक योनि में कर सकता है। हाथी और सिंह भी पानी पीने आते हैं गंगा मैया के सानिध्य में। क्या शेर नहीं खाता? जिस जंगल में होके हम आए हैं हरिद्वार से, रोज शेर निकलते हैं। जब कोई हाथ आ जाए चलता फिरता, झट उसी को भोजन बना के वो भी खाते, मेहनत करते हैं वो भी। अरे तुम मनुष्यों को पकड़ना कोई साधारण बात है क्या? शेर को भी पकड़ के पिंजरे में बांध दे ऐसा मनुष्य है ये खतरनाक। हाथी को भी पकड़ के जीवन भर घुमाता रहता, ले घूम गाम गाम घूमे हाथी। क्या हमारी माता जी एक बात कहती हैं, हाथी घूमे गाम गाम जाको हाथी बाको नाम। माता जी कहती है हमारे गांव। देखो ऋषिकेश के लिए माता जी भी चल के आई हैं बहुत दूर से। अरे इतनी भी ताली मत बजाओ, पैदल थोड़ी आई हैं। ताली तो ऐसे बजा रहे हो जैसे माता जी पैदल पैदल चल के आई। अरे बेटा की कथा है, अरे ये चलो हम चल रहे ला। अब पैदल चल के तो नहीं आई, पर रात भर चल के जरूर आई है, ये सच। तो हमारा भी परम सौभाग्य है कि माँ गंगा भी कथा सुन रही हैं, परमात्मा भी कथा सुन रहा है, भक्त भी कथा सुन रहे हैं, और इस शरीर को जन्म देने वाली माँ भी कथा सुनने के लिए पधारी है। तो ये अब मैं अधिक नहीं कहूंगा माता जी के विषय में, पधारी हैं बस कथा सुनने। राधे राधे बोलना पड़ेगा। बहुत अच्छा लगा। राजन तुमने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। पहला प्रश्न, जीवन भर क्या करना चाहिए? ध्यान से सुनिए। अभी हम जीवन भर क्या कर रहे हैं? जीवन भर संसार को मनाने का प्रयास कर रहे हैं। बेटा मान जाए, बहू मान जाए, पति मान जाए, पत्नी मान जाए, बच्चे मान जाएं, परिवारी जन मान जाएं, ये हमसे प्रसन्न हो जाएं, ये प्रसन्न, यही कर रहे हैं ना हम, कर रहे हैं। आज तक नहीं हुए भाई। 40 साल का तो मैं हो गया, मुझ पे तो पूरा खानदान प्रसन्न हुआ नहीं। तुम पे है गए हो तो तुम देख लियो जाके, गारंटी तुम्हारी हो, तुम्हारे खुश तो तुम ते ना है। जवाब दो। यही संसार का स्वभाव है। कोई खुश नहीं है तुमसे, सब अपनी अपनी जरूरतों से प्रसन्न है। जरूरत पूरी करोगे तो संसार वाले तुम्हारे साथ खड़े हैं, और जब जरूरत पूरी नहीं कर पाओगे तो हाथ खड़े कर लेंगे, चलो जाओ जी, सियावर रामचंद्र की जय, निकलो। यही है ना। दूसरे वे में ये समझ लीजिए, संसार वालों को तुम कभी भी प्रसन्न नहीं कर सकते, क्योंकि एक चीज पूरी करोगे दूसरी फिर रह जाएगी, दूसरी पूरी कर दो तीसरी फिर आ जाएगी, तीसरी कर दो चौथी और आ जाएगी, और एक दिन मना कर दोगे उसी दिन कहेंगे बड़ा पागल आदमी है, हम तो बड़ा अपना मानते थे। भूल जाएगा कि 15 साल से यही हमारा पेट भर रहा है, 15 साल से यही हमारे को गाड़ी भेज देता था हम चले जाए। कोई भी काम आप जो करते थे, पैसा देता था या कुछ भी सिस्टम में हो आपके में, एक बार मना कर दोगे चलो जाओ। तो संसार को मनाने की बजाय पूरे जीवन भर भगवान को मनाने का प्रयास करना चाहिए मनुष्य को। जैसे हम ये प्रयास करते हैं कि संसार वाले, परिवार वाले हमसे मान जाएं, हम ये नहीं करें परिवार छोड़ दो, नहीं। शरीर की जिम्मेदारी जो शरीर से है परिवार के लिए वो निभाओ। बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ, शरीर से ही तो चाहिए, धन चाहिए धन दे दो, व्यवसाय जो चाहिए ले। लेकिन प्रयास ये करो कि भगवान माने, परिवार माने न माने, भगवान माने, भगवान प्रसन्न हो। संसार के लिए जिम्मेदारियां समझ के, भगवान का प्रसाद समझ के निभाओ, लेकिन मनाने का प्रयास भगवान को करो। यही श्रेष्ठ मार्ग है। बोले पूरे जीवन भर भगवान को मनाने का प्रयास करना चाहिए। और म्रियमाणस्य किम कर्तव्यम, जो मरणशील मनुष्य है उसे भगवान की कथा सुननी चाहिए। क्या करना चाहिए? श्रीमद् भागवत कथा। तो गुरुदेव 7 ही दिन है, 7 दिन में भागवत कल्याण कर देगी? अरे राजन क्या बातें कर रहे हो,
7 दिन तो बहुत दूर हैं, बहुत दूर हैं, 7 दिन तो बहुत ज्यादा हैं। खटवांगो नाम राज ऋषि, एक खटवांग नाम के राजा थे, वो देवताओं का साथ देने के लिए, युद्ध करने के लिए देवताओं के साथ, दैत्यों से देवताओं की लड़ाई हो रही, देवासुर संग्राम हो रहा था, तो देवताओं का साथ देने के लिए, खटवांग ऋषि वहां पहुंचे युद्ध करने के लिए, राजा थे। ऐसे मत देखो, कृपा बरस रही है तुमको। जिन लोगों को पता नहीं चला ना बाहर कुछ बरसा है, उनको यहां बरस के दिखा रहा है कि हम यहां हैं, तुम्हारे को सुख देने के लिए बरस रहे हैं हम। हाँ, राधे राधे बोलना पड़ेगा। कहां थे हम? हैं? अच्छा, खटवांग ने देवताओं को विजय दिलवा दी, और खटवांग ने जब राजा ने विजय दिलवा दी तो देवताओं से पूछा, देवताओं तुम तो सब जानते हो, तुम तो सब जानते हो, अब युद्ध हो गया, तुम जीत गए, अब तुम एक बात बताओ, मेरी मृत्यु कब है? बोले राजा सच सच बताएं? बोले हाँ। बोले एक मुहूर्त में। राजा विचलित नहीं हुए। एक मुहूर्त जानते हो कितनी देर का होता है? हैं? 48 मिनट्स। जिस राजा ने देवताओं को युद्ध में विजय दिलाई दैत्यों से, वो राजा पूछ रहे हैं कि मेरी मृत्यु कब है? बोले एक मुहूर्त में। वो एक मुहूर्त कितने का है? 48 मिनट्स का। और राजा विचलित नहीं हुए सुन के। अभी तुम्हें कोई डॉक्टर कह दे तुम्हारी ईसीजी फेल है गई, अब ना बचोगे, क्या होगा? डॉक्टर साहब सही में? हाँ हाँ सही में, सब फेल है, हार्ट फेल, किडनी फेल, लीवर फेल, ये फेल, अब तो तू ही फेल। क्या? अच्छा बताओ क्या होगा, सच्ची सच्ची बताओ। नेकाद हार्ट की कोई नली चल रही होगी ना, वो ब्लॉक है जाएगी, सुन तक है जाएगी कि नहीं है जाएगी? राजा को पता चला 48 मिनट्स बाद मरने वाले हो। राजा मुस्कुराता रहा, बोले बहुत है, बहुत है, 48 मिनट तो बहुत है, एक मुहूर्त तो बहुत है। तो राजा ने क्या किया जानते हो? पूछो क्या किया? उसी क्षण पूरे संसार से विरक्ति ले ली और अपने कल्याण के लिए योगासन पर बैठकर भगवान में अपने मन को लगा दिया, और एक ही मुहूर्त में राजा खटवांग ने अपने आप को भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया और मुक्त हो गया। मरते तो वो हैं जो मरते समय भी ये चिल्लाते, हाय मेरो तो नाती में जो नाए बाय देख ले तो दो ही होते हैं, तीसरे कांते लाऊं, हो तो या होती देख लें तो चैन ते मर, तो अब वो मर जा, चैन ते ही मरो। अगर संसार को देखने की इच्छा तुम्हारे मन में हुई मरते समय, तो फिर संसार में जन्म लेना पड़ेगा। कौन है मुक्त? देखो गंगा जी के तट पे बैठे, मां गंगा बुलवा रही है, ठाकुर जी बुलवा रहे हैं, सच मान लेना, वही मुक्त है जिसके मरते समय संसारिक कोई इच्छा नहीं है, वही मुक्त है। मत बजाओ, तुम हो ही नहीं मुक्त। तुम कैसे बजाओगे? बजेगी नहीं ताली तुमसे। मुक्त कौन है? जब प्राण निकले तो मुस्कुराते हुए, संसार याद ना आए, बेटा नहीं है कि बहू नहीं है कि ये फलाना नहीं है, ढिमका नहीं, कोई हो न हो, मेरा कृष्ण है। राजा खटवांग ने एक क्षण में अपनी मुक्ति इसलिए कर ली क्योंकि उन्होंने संसार से अपने आप को कट ऑफ किया, भगवान के चरणों में चित्त को लगा दिया, उसकी मुक्ति हो। बोले महाराज बड़ी कृपा, अब तो आप श्रीमद् भागवत प्रारंभ कर दीजिए। और तब श्री सुखदेव जी महाराज ने कथा प्रारंभ की, भागवत कथा। जन्मादेश्य तोन्वयादितरतश्चार्थेषु विज्ञः सुराट् तेने ब्रह्म हृदयादि कवये मुह्यन्ति यत्सूरय
तेजो वारि मृदाम यदा विनमयो यत्र सर्गो मृषा धामना स्वेन सदा निरस्तकुहकम सत्यम परम धीमहि। उस परम सत्य को हम बार बार नमन करते हैं। फिर भगवान के सुंदर स्वरूप का वर्णन, विराट स्वरूप का वर्णन। जो लोग ये कहते हैं हमने भगवान को नहीं देखा, वो गलत है। ये जो माँ गंगा बह रही हैं, ऐसी तमाम नदियां बह रही हैं, ये नदियां विराट रूप। पृथ्वी के नीचे 7 लोक हैं, पृथ्वी के नीचे 7 लोक हैं, और जो सबसे नीचे है पाताल, वो क्या है? वो भगवान का चरण का तल है। हम कहते पाताल, तो वो क्या है? भगवान विराट के चरण का तल है। पा माने पैर, तल माने पाताल। ताल कहते हैं लेकिन है वो पातल। तो पातल का मतलब है भगवान के श्री चरण का तल। तो सबसे जो नीचे पृथ्वी के लोक है वो पाताल है, वो भगवान के चरण का तल है, नीचे का तल है। और जो ऊपर 7 लोक हैं वो भगवान के कटी के ऊपर के अंग है। इंद्रादि देवता जो हैं वो भुजाएं हैं। यमराज भगवान विराट की दाढ़ है। जब भी आप किसी की चीज को, कठिन चीज को दबाते हैं तो किससे दबाते हैं? जोर से बोलो। और भगवान की दाढ़ ही हर मनुष्य को दबाई जा रही, जड़ हो चैतन्य हो सबको चबाई जा रही है। वो कौन है? भगवान श्री यमराज, वो भगवान। और ये चंद्र सूर्य, ये भगवान के नेत्र हैं। आप सूर्य का दर्शन नित्य करते हो, क्या आप भगवान को नहीं देखते हो? तुम्हारी आंख को कोई देखे और कहे मैंने आपको नहीं देखा, तो ये बात सही है कि झूठ है? बोलो, जोर से बोलो, जोर से बोलो। तुम्हारा नेत्र देखा है ना उसने, तो तुमको देख लिया। तो सूर्य भगवान का जब दर्शन आप करते हो तो भगवान का नेत्र है। और ये जो आकाश दिख रहा है नीला नीला, ये क्या है? ये भगवान की नाभि सरोवर है। हमारा शरीर कितना लंबा चौड़ा है, नाभि कितनी छोटी है। तो ये जो आकाश भूमंडल में आपको दिख रहा है, आकाश मंडल में, वो भगवान की नाभि है। तो आकाश का दर्शन किया आपने, नाभि दर्शन कर लिया। और ये जो नदियां आपको बहती हुई दिख रही हैं, ये भगवान की नाड़ियां हैं। क्या है? नाड़ियां हैं। और ये जो पर्वत शिखर दिख रहे हैं यहां पर हिमालय में, चारों तरफ पर्वत पर्वत दिखाई पड़ रहे हैं, ये क्या है? ये भगवान की अस्थियां हैं, हड्डियां हैं। और ये जो वृक्षावली दिखाई हो रही, दृष्टिगोचर हो रही वृक्षावली, ये वृक्षावली क्या है? ये वृक्षावली क्या है? रोम है भगवान के। इसलिए वृक्ष बेवजह नहीं काटने चाहिए, बल्कि ज्यादा से ज्यादा वृक्ष लगाने चाहिए। ज्यादा से ज्यादा वृक्ष लगाओ। अपने हर एक जन्मदिन पे एक वृक्ष लगाओ, मैरिज एनिवर्सरी पे एक वृक्ष लगाओ। पति बाहर हो तो पत्नी लगा दे, पत्नी बाहर हो तो पत्नी कहाँ बाहर होगी, होती हैं आजकल पत्नी, वो भी तो काम करती हैं। तो पत्नी बाहर हो तो पति लगा दे। अपनी माँ का जन्म महोत्सव मनाओ, पिताजी का जन्म महोत्सव मनाओ, एक वृक्ष लगाओ। और वृक्ष लगाओ फल वाले। कौन से? फल वाले वृक्ष लगाओ। गूलर का वृक्ष लगाओ, पीपल का वृक्ष लगाओ, बड़ का वृक्ष लगाओ, नीम का वृक्ष लगाओ, और आम का लगा। हाँ, आम बहुत अच्छे हैं। यहाँ तो आम ही आम है महाराज, लटक रहे हैं। आदमी ना है जितने केहू जगह पे होते तो आम लटक रहे हैं, यहाँ बहुत आम है। तो ऐसे सुंदर सुंदर वृक्ष हमको लगाना चाहिए। क्यों? ये भगवान की रोमावली है, तो हमें पृथ्वी का श्रृंगार करना चाहिए। तो बड़ा अद्भुत हो गया, बड़ा आनंद हो गया। बोलो राधे राधे। ये भगवान का विराट स्वरूप का दर्शन है, बड़ा अद्भुत दर्शन है। फिर भगवान के स्थूल सूक्ष्म रूपों का भी वर्णन किया गया है। सूक्ष्म भगवान के विषय में कहा गया, अड़ो अड़ियान महितो महियान। संसार में उनसे बड़ा कोई नहीं है और संसार में उनसे सूक्ष्म भी कोई नहीं। वो सबसे सूक्ष्म है और सबसे बड़े हैं, सबसे विशाल है। फिर सद्यो मुक्ति क्रम मुक्ति, इसका वर्णन किया गया। अब देखो, सीधे ही चले जाओ, बचपन से ब्रह्मचारी हो और सन्यास ले लो,
वो सद्यो मुक्ति। और क्रम मुक्ति, पहले ब्रह्मचर्य, फिर गृहस्थ, और गृहस्थ के बाद वानप्रस्थ, वानप्रस्थ के बाद सन्यास, ये क्रम मुक्ति। आप ऐसे समझो सद्यो मुक्ति क्रम मुक्ति का मतलब क्या है? बोले ऐसे समझो कि जैसे हम लोग कई बार बाईपास से, शहर के बाईपास से निकल जाते हैं, तो क्या है, वहाँ रेड लाइट नहीं है, वहाँ ट्रैफिक नहीं है, वहाँ ठेला नहीं है, वहाँ पर सब्जी वाला नहीं है, वहाँ पर साइकिल वाला नहीं है, वहाँ पर रिक्शे वाला नहीं है, सीधे सीधे बाईपास से भाग गए, निकल गए। और दूसरी जगह हम शहर में होके जाएं, तो जब बीच में जाएंगे तो शहर रोड पे हो सकता है गड्ढे भी हो, ठेला वाला भी निकल रहा है, साइकिल वाला भी, बाइक वाला भी, गाड़ी वाला भी, तमाम भीड़ भड़क्का लगा हुआ है। उसके बावजूद भी गाड़ी चलाते 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 बीच शहर में से साइकिल वाला बचाया, रिक्शा वाला बचाया, टेम्पू वाला बचाया, थ्री व्हीलर बचाया, ट्री वाला बचाया, ट्री वाला। सबसे ज़्यादा खतरनाक है ट्री वाले को बचाना, बड़ा खतरनाक का साधन आया आजकल, ट्री नाम ही है ट्री। एक पहिया यूं फंसाया, आगे वाला फंसा देते यूं यूं यूं, बीच वाले पीछे वाले को अब तुम्हें जगह देनी पड़ेगी, अब कोई ऑप्शन नहीं। तो इसको भी बचाया, भीड़ भर में बालक आ गया, उसको भी बचाया। लेकिन अंततः गत्वा ये रोड भी मिल गया, कहां जाकर? उसी हाईवे पे जाकर, जो बाईपास से आ रहा था, ये रोड भी शहर क्रॉस करके वहीं पहुंच गया। इसका मतलब यह है सदगृहस्थ वही है, ध्यान से सुनिए, जिस गृहस्थ में परम सती न हुई हो, जिस गृहस्थ में एक भक्त न हुआ हो, जिस गृहस्थ में एक सूरवीर न हुआ हो, जिस गृहस्थ में एक परम दानी न हुआ हो, ऐसे गृहस्थ को सदगृहस्थ नहीं कहा जा सकता। हम ये कहेंगे गृहस्थ भी नहीं कहा जा सकता, वो तो अशोभनीय है।